बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन और नाज़रीन, पिछली दो नशिस्तों में हमने नफ्स इंसानी के बारे में गुफ्तगू की है और उसका पूरा चेन के नफ्स इंसानी के अज्जा यानी जिस्म, हवास खमसा और ज़हन के बारे में बात हुई। फिर उसके बाद ज़हन की बुनियाद, ज़हन ने जो फ़ैसले किए और उसके पर्सपेक्टिव के बारे में बात हुई। फिर शऊर तक हम पहुँचे पिछली गुफ्तगू में। तो अब एक नुक्ता आपके सामने पेश करने वाला ये है कि ज़हन और जिस्म दोनों आपस में इस तरह इंटीग्रेटेड हैं या इस तरह कोऑर्डिनेटेड हैं कि ज़हन ये समझता है कि मुझे जिस्म की ज़रूरियात को पूरा करना है ताकि हम दोनों ज़िंदा रहें। यानी जिस्म की ज़रूरियात क्या हैं कि प्यास है, भूख है, उसका पूरा करना और फिर उसकी बका के लिए अफज़ाइश नस्ल। तो ये जो दो ज़रूरियात हैं, ज़हन ये समझता है कि उसके फ़राइज़ में शामिल है और हवास खमसा जो हैं वो उनके दरबान हैं या ग़ुलाम हैं या कारिंदे हैं जो वो काम करते हैं, जो डाटा उनको कलेक्ट करके ज़हन को फॉर अदर नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग के लिए करते हैं। ये सारी बातें तो उस पर गुफ्तगू हो गई और इनका ये आपस का गठ जोड़ जो है वो कब तक कायम रहता है। ये एक बारीक नुक्ता है कि ज़हन जब तक ये अपने आप को इस ख्याल से आज़ाद नहीं कर लेता कि मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं इस जिस्म को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता रहूं, मुहैया करता रहूं और इसके अलावा उसके सामने कोई और चीज़ ना आए। लेकिन अगर वो ये समझने लगे कि मैं अब जिस्म के इन फ़राइज़ से आज़ाद हूँ, और वो आज़ादी उसे कैसे मिल सकती है कि वो आज़ादी उसे उस रोशनी से मिल सकती है जिसकी मैंने इब्तदाई तौर पे बात की थी कि जब आप लतीफ़ किरणें पड़ती रहें कल्ब पे और कसीफ किरणें साफ़ होती रहें तो उससे एक रोशनी जनरेट होती है और उस उजाले में जब उसकी नज़र पड़ती है तो फिर ज़हन उससे आज़ाद होना शुरू होता है। और ये सारी चीज़ें कब हो सकती हैं? जब अल्लाह चाहे, क्योंकि अक्ल आपकी महदूद है, इल्म आपका महदूद है, जिसका पहले हमने जिक्र भी कर लिया। तो उसके बाद अब ये है कि अब अल्लाह जितना इल्म देना चाहे, जितनी अक्ल देना चाहे, जितना शऊर देना चाहे, जितनी रोशनी देना चाहे और जितना आप उस कल्बे मुनीब की तरह आप जब उसकी तरफ रग़बत इख्तियार करेंगे तो फिर ये मुनहसर है उस बात पे कि मालिक क्या समझते हैं और कब आपको वो तौफीक अता कर देते हैं कि आपको वो नज़र आने लगे कि आप आज़ाद हैं। और इस्लाम में कहीं ये नहीं कहा गया कि आप नफ्स को मारें, बल्कि नफ्स को अल्लाह की राह में मुसलमान करने वाली बात ये है। जब वो ये आज़ाद समझेगा अपने आप को जिस्म की ज़रूरियात से तो फिर वो एक ऐसा मुसलमान आपको नज़र आएगा कि जो अमन की बात कर रहा है, जो नेकी की बात कर रहा है, जो खुशियों की बात कर रहा है और कोई ऐसी चीज़, ऐसी बात, ऐसी एक्टिविटी वो उसके ख्याल में भी नहीं आ रही जिसको मनफी करार दिया जा सके। तो बुनियादी तौर पे नफ्स इंसानी क्योंकि एक बहुत लंबा मौजू है जिस पे ज़िंदगी पूरी गुफ्तगू हो सकती है और क्योंकि ये लिंक गैर मादी और गैर मरई क़ुव्वतों के साथ है तो इस लिहाज से हम इस पे उस तरह की कतई गुफ्तगू नहीं कर सकते। सिर्फ ये है कि इसके बारे में एक सफ़र, एक मेहनत के बाद आपको उस ट्रैक का मिल जाना या उस जिहत का मिल जाना, यही बड़ी तौफीक की बात है, बड़ी सआदत की बात है। और इसकी बुनियादी बातों के बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं जो हमने पिछली 3 नशिस्तों में की। अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी मज़ीद इसके बारे में मुस्बत तरीके से सोचने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।